अध्याय 1 भारत की स्थिति। आइए हम भारत के आकार तथा स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 2.4% है और इस पर विश्व की 17.5% आबादी पाई जाती है। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत हिमालय पर्वत स्थित है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, अर्थात कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। भारत के बड़े अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के परिणाम। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी वास्तविक दूरी केवल 2,933 किलोमीटर है। अक्षांश और देशांतर में अंतर का कारण। ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। भारत में अक्षांश रेखाओं के मानों से क्या ज्ञात होता है? अक्षांश रेखाओं के मानों से ये ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अर्थात कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत के देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव। देशांतरीय विस्तार देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा करता है। विश्व के देशों ने आपसी सहमति के तहत मानक यामोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, ये आप जानते हैं। भारत का आकार उत्तर में हिमालय पर्वत भारत का आकार उत्तर में हिमालय पर्वत
उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर सीमांकित करता है और यह एक बृहद भौगोलिक इकाई है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह सहित 7,516.6 किलोमीटर अर्थात 7,517 किलोमीटर तक विस्तृत है। भारत एवं पड़ोसी देश। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है।